प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं, जिसमें पीएम मोदी सबसे पहले संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे, जहां पीएम मोदी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से मिलेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार यूएई के बाद पीएम मोदी 15 से 17 मई तक नीदरलैंड जाएंगे, जहां वो डच प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से बातचीत करेंगे। किंग विलेम अलेक्जेंडर और क्वीन मैक्सिमा से मिलेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री फिर 17 और 18 मई को स्वीडन का दौरा करेंगे। साथ ही स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डे लेन के साथ यूरोपीय उद्योग के लिए राउंड टेबल में भी संयुक्त रूप से संबोधित करने की उम्मीद है। इस दौरे में पीएम मोदी का अंतिम पड़ाव जो होगा वो इटली होगा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 6 दिनों में कुल 5 देशों का दौरा करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी के दौरे के दौरान पीएम का यूएई दौरा सबसे खास है और यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब यह क्षेत्र ईरान के अमेरिका इजराइल संघ युद्ध के बीच फंसा हुआ है। पीएम मोदी का यूएई का दौरा कितना खास है, आपको बता दें कि आज पीएम मोदी यूएई की 8वीं यात्रा पर हैं। पीएम मोदी 2014 से अब तक 7 बार यूएई जा चुके हैं। इस बार उनका 8वां यूएई का दौरा है। और इसके साथ ही ये भी बता दें कि यूएई राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान 5 बार भारत भी आ चुके हैं। यानी ओपेक से यूएई के निकलने के बाद पीएम मोदी की ये पहली यूएई यात्रा है। ईरान युद्ध के बाद पीएम की किसी खाड़ी देश की ये पहली यात्रा भी है, ये कहा जा सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि ऊर्जा क्षेत्र से ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े 2 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इस बार की जो यात्रा है इसमें ऊर्जा समझौता जो है उस पर ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। यात्रा में ऊर्जा सहयोग बढ़ाना प्रमुख एजेंडा हो सकता है। बता दें कि भारत की भूमिका और यूएई के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी है, जो संबंधों के हर क्षेत्र में लगातार और गहरी होती जा रही है। इस यात्रा के दौरान दोनों नेता व्यापार, निवेश, सुरक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और निश्चित रूप से लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। बता दें कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा होगी। बातचीत का जो विशेष फोकस है वो ऊर्जा सुरक्षा को और भी ज्यादा सुदृढ़ करने पर रहेगा। विदेश मंत्रालय ने जोर देकर यह भी कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जी हां, पीएम मोदी का यूएई दौरा किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, आपको बता दें। व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, लोगों के बीच संबंध, ये कुछ मुद्दे हैं जिन पर बातचीत बन सकती है। द्विपक्षीय सहयोग और इस खबर पर और अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं रुद्र प्रताप दुबे जी। रुद्र जी, स्वागत है आपका। बताएं, पीएम मोदी आज से 5 देशों की यात्रा पर रहेंगे। सबसे पहले वो यूएई जाएंगे। देखा गया है कि 2014 के बाद से अब तक वो 7 बार यूएई जा चुके हैं और इस बार की जो उनकी यात्रा है वो 8वीं बार की है। तो इसको किस तरह से कितना खास माना जा सकता है? देखिए निधि जी, अपने आप में महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक यात्रा है। जिस तरीके से ईरान और अमेरिका के युद्ध चल रहा है, वैश्विक स्थितियां बदली हुई हैं, उस समय खाड़ी देश पे प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा, ओपेक के यूएई से बाहर निकलने के बाद की ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, खाड़ी देश में प्रधानमंत्री मोदी का जाना और खासकर यूएई न केवल मिडिल ईस्ट बल्कि अफ्रीका के लिए भी भारत का गेटवे है। भारत यूएई के रास्ते ही इन देशों से व्यापार करता है। तो न केवल सिर्फ यूएई से निवेश के बारे में, क्षेत्रीय मुद्दों पर, क्लीन एनर्जी पर, एनवायरमेंट पर और टेक्सटाइल पर, ट्रेड पर बात होगी, बल्कि ये गेटवे के तौर पर भारत कैसे व्यापारिक इस पूरे चैनल को सुदृढ़ कर सकता है, इस पर भी बड़ी बात होगी। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब भी वो मुस्लिम देशों में जाते हैं तो नए सांस्कृतिक संबंधों को जोड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। इस बार क्षेत्रीय मुद्दों पर फोकस रहेगा, जिसमें न केवल ईरान वॉर शामिल है बल्कि भारत के रिसर्च स्कॉलर को कैसे यूएई मदद कर सकता है और टेक्निकल ट्रेड को किस तरह से खोला जा सकता है, इस पे एक बड़ी चर्चा होने की संभावना है। निधि जी जी, ऊर्जा संबंध की बात कर रहे थे कि ऊर्जा संबंधों को किस तरह से और ज्यादा सुदृढ़ बनाया जा सकता है? निधि जी, इसमें ऊर्जा में सौर ऊर्जा, क्लीन एनर्जी दोनों शामिल है। भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है कि वो घरों में आने वाले बिजली के बिल को नियंत्रित कर सके। और आप देखें, इसलिए सौर ऊर्जा पर भारत अपने आप में
नए प्रयास करते हुए दिखाई पड़ रहा है। अब आप कहीं भी देख लें, किसी भी बड़े शहर में दिखाई पड़े, आपको सौर ऊर्जा के घरों में लगने वाले टावर में अत्यधिक वृद्धि दिखाई पड़ रही है। क्लीन एनर्जी पर लगातार भारत काम कर रहा है। आप देखें, जब यूएई के बाद वो जब स्विट्जरलैंड या उस यूरोप के देशों की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो न केवल वाटर मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं बल्कि क्लीन एनर्जी पे भी काम कर रहे हैं। उसी क्लीन एनर्जी को यूएई पे भी एक बड़े समझौते होने की आशंका है और ये भी बात का अंदेशा जताया जा रहा है कि उस क्लीन एनर्जी में जो एमओयू साइन करेंगे उसमें भारत के हिस्से में एक बड़ा पैदान आने वाला है, जिससे भारत की आपको पूरी आर्थिक व्यवस्था न केवल सुदृढ़ होते हुए दिखाएगी बल्कि सशक्त होते हुए भी दिखेगी। जी, जिस तरह से हम देख सकते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के अन्य देशों के साथ जो संबंध स्थापित हो रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका जो लाभ है वो भारत को किन किन क्षेत्रों में मिलता नजर आ रहा है? निधि जी, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के कुछ उन कतिपय चंद नेताओं में शामिल हैं जिन्हें विश्व के सर्वाधिक सम्मान मिले हुए। उन्होंने न केवल सर्वोच्च सम्मान को हासिल किया है बल्कि कई देशों के पार्लियामेंट को संबोधित किया है। ऐसा सम्मान पाने वाले वो अकेले नेता है। देखिए, भारत विश्व का सबसे जीवंत लोकतंत्र का देश है, जहां पर हर साल ही राज्यों के चुनाव, नगर पालिकाओं के चुनाव, और इतने बड़े देश में कोविड के बावजूद वो अपनी सरकार को न केवल तीसरी बार जिता के लाते हैं। तो एक वैश्विक नेता के तौर पे, एक लोकतांत्रिक नेता के तौर पे उनकी छवि बड़ी मजबूत है। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी आप देखें ट्रेड के लिए भी या बायलैटरल मीटिंग के लिए भी बाहर जाते हैं, तो भारतवंशियों से जरूर मिलते हैं निधि जी, ना कि एयरपोर्ट पे मिलते हैं बल्कि वो सम्मेलनों में भारतवंशियों से मिलते हैं। तो भारतीयों की एक ताकत को दिखाने में उनका कोई जोड़ नहीं है। जिस तरीके से वो कला और संस्कृति को प्रमोट करते हैं उसका कोई जोड़ नहीं। और इस बार जो बड़ा टेक्निकल ट्रेड और ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर वो आगे जा रहे हैं, मुझे लग रहा है ये दौरा भारतीय इतिहास में कुछ सबसे सफल दौरों में लिखा जाने वाला है। जी, जिस तरह से आपने बोला कि पीएम मोदी जहां पर भी जाते हैं अपनी संस्कृति को देखते हैं और साथ ही अपने लोगों से मिलते भी जरूर हैं। तो हम अन्य देशों की बात करते हैं, यूएई के अलावा जो और 4 देश हैं, तो यात्रा के दौरान इन देशों से किन मुद्दों पर समझौते हो सकते हैं? निधि जी, ये जो मिडिल ईस्ट प्लस यूरोप की यात्रा है, इस बार की इस पूरी यात्रा को टेक्सटाइल से जोड़ा गया है और टेक्निकल ट्रेड से जोड़ा गया है। इसमें से एक बड़ा हिस्सा क्लीन एनर्जी के लिए भी रखा गया है, जहां पर ऊर्जा समझौते किए जा सकते हैं। देखिए, टेक्सटाइल एक ऐसी जगह है जहां भारत आयात और निर्यात दोनों में बेहतर है। भारत की इस बार की यात्रा निवेशकों की आकर्षित करने की यात्रा है। देखिए, वो आयात पे बहुत ज्यादा जोर नहीं दे रहा। जिस तरह आपने देखा है कि पेट्रोल की कीमतों को लेकर जो भारत ने शंका जाहिर की है, जिससे कारपूलिंग को प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो वो कोशिश कर रहा है कि निर्यात को बढ़ाया जा सके, भारत की वस्तुओं को कैसे नए खरीदार मिले। तो भारत का इस बार की भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा इस बार पर फोकस कर रही है कि किस तरह के भारतीय उत्पादों को, निर्यातकों को एक नया बाजार वो इस यात्रा द्वारा दिला सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रुद्र प्रताप जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।